नमस्ते बच्चों, मैं जया एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ इकाई 1 चित्रपाठ के भाग 2 में। बच्चों, पिछले सेशन में हमने चित्रपाठ चित्र के संग संग का अभ्यास किया। उस चित्र में हमने दिखने वाली हर एक वस्तु, व्यक्ति और स्थान का अच्छे से वर्णन किया और उस चित्र में होने वाली सारी क्रियाओं को विस्तार से जाना। यानी चित्र में कौन कौन से लोग कौन कौन सी क्रियाएं कर रहे थे, उन सभी के बारे में जाना। आज हम बच्चों दूसरे चित्र का अभ्यास करेंगे। इस चित्र में वही सारे लोग हैं जो पहले चित्र में थे। वे सभी लोग शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे थे, लेकिन इस चित्र में हमें सब कुछ बिखरा सा दिख रहा है, सब कुछ अस्त व्यस्त दिख रहा है। तो ऐसा तो क्या हुआ कि ये सभी लोग डर जाते हैं, चौंक जाते हैं और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। चलिए इस चित्र को देखते हैं और इस बात का पता लगाते हैं। इकाई 1 चित्र के संग संग। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह उसी शहरी विस्तार का चित्र है जिसका अभ्यास हम पहले कर चुके हैं, लेकिन यह चित्र कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। देखिए, ऐसा तो क्या है इस चित्र में? अरे, ये क्या हुआ? सब कुछ इतना अस्त व्यस्त क्यों दिख रहा है? चित्र को देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि साइकिल वाला साइकिल के टायर में जो हवा भर रहा था उसकी वजह से टायर फट गया है। कई बार ऐसा होता है कि टायर में ज़्यादा हवा भर जाती है तो टायर फट जाता है। इसलिए टायर में हमें उतनी हवा भरनी चाहिए जितनी की ज़रूरत हो। ज़्यादा हवा भरने से टायर फट सकता है। तो यहाँ भी ऐसा हुआ। टायर तो फटा धड़ाम करके, लेकिन इसके बाद क्या क्या हुआ, चलिए देखते हैं। तो टायर फटने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि जो लोग शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे थे, जितने भी, वे सभी कुछ डरे हुए से दिख रहे हैं। देखिए आप, तो टायर जब फटा तो जो खुद हवा भर रहा था टायर में, यानी कि साइकिल वाला, वह डर के मारे गिर पड़ा है। देखिए, उसकी साइकिल भी गिर पड़ी है नीचे। अब आगे देखिए, बेचारी कुंजड़िन जो सब्जी बेचने जा रही थी अपनी टोकरी में भरकर। उसको उम्मीद थी कि मैं सब्जी बेचूंगी और कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन यहाँ देखिए, जो टोकरी में भर के वह सब्जियां ले जा रही थी, वह टोकरी टायर फटने की आवाज से नीचे गिर पड़ी, क्योंकि कुंजड़िन उस आवाज से चौंक गई और हड़बड़ाहट के मारे उसकी सब्जियां नीचे जमीन पर बिखर गई। सारी सब्जियां। देखिए जरा। अब देखते हैं गुब्बारे वाले का क्या हाल है। गुब्बारे वाला भी टायर फटने की आवाज से डर गया और घबराहट के मारे उसके हाथ से गुब्बारे वाली लकड़ी छूट गई। और देखिए, उस लकड़ी पर जो गुब्बारे बंधे हुए थे वे छूटकर हवा में किस प्रकार उड़ रहे हैं। रंग बिरंगे गुब्बारे किस प्रकार उड़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए जरा, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, उसमें गैस भरी हुई है। इस कारण ये सारे गुब्बारे अपने आप हवा में उड़ते दिख रहे हैं। तो गुब्बारे वाला भी किस प्रकार डर गया, दिख रहा है ना उसके चेहरे से। अब देखिए इस तोते को। ये तोता डंडे पर आराम से बैठ के सभी को शांति से देखे जा रहा था, लेकिन अब वह भी डर के मारे उड़ गया, यानी कि
उस जगह से जहाँ वह बैठा था जिस डंडे पर, वहाँ से उड़ता हुआ दिख रहा है। मोची को भी देखिए, जो अपनी छोटी सी दुकान जमाए बैठा था सड़क किनारे। टायर फटने की आवाज से डर के मारे मोची का सारा सामान सड़क पर जा गिरा। उसका सारा सामान देखिए किस प्रकार सड़क पर बिखरा हुआ सा दिख रहा है, और मोची खुद आधा सड़क पर लेटा हुआ नजर आ रहा है। यानी टायर इतना जोर से फटा कि मोची इतना डर गया कि उसका सारा सामान जो उसकी दुकान थी वह सड़क पर बिखरी हुई सी नजर आ रही है। वहीं उसके पास जो कुत्ता आराम से लेटा हुआ था, यानी आराम कर रहा था, वह भी डर के मारे उठकर भागने लगा। तो किस प्रकार सभी लोगों में एक हड़बड़ी सी हमें दिख रही है। सभी काम जो अपना अपना कर रहे थे, वह सब कुछ हमें अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। अब सड़क पर देखिए हमें क्या दिख रहा है। ये बेचारा रिक्शे वाला तो अपनी गति से रिक्शा चला रहा था, लेकिन टायर जो फटा, बाइक वाले ने जोर से ब्रेक लगाई और रिक्शे वाला बाइक से टकरा गया। इसमें किसी की गलती नहीं थी, लेकिन टायर जो फटा, बाइक वाला एकदम चौंक गया और उसने ब्रेक लगा ली, और उसके पीछे जो रिक्शा लेकर आ रहा था वह उससे टकरा गया। सिर्फ एक टायर के फटने से देखे तो सही यहाँ पर क्या क्या हो गया। जो चित्र हमें पहले सुहावना लग रहा था, हमने देखा उस चित्र में सभी अपना अपना काम अपने अपने तरीके से शांतिपूर्वक किए जा रहे थे, लेकिन टायर के फटने से, उसकी आवाज से सभी इतना डर गए, इतना चौंक गए कि वे हड़बड़ा गए और सब कुछ बिखरा बिखरा सा दिख रहा है यहाँ पर। बच्चों, आपको पता है टायर के अलावा ऐसी कौन सी चीजें हैं जो फट सकती हैं? चलिए मैं बताती हूँ। ऐसी चीजें हैं गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल इत्यादि। तो टायर के अलावा ये चीजें भी फट सकती हैं। बच्चों, और इस चित्र को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमारा ध्यान जा रहा है कि टायर फटने का प्रभाव यहाँ रिक्शा के पीछे चल रही इन कारों पर नहीं हुआ है। दूर खड़े पेड़ और मकान पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। ये यथावत अपनी जगह पर दिख रहे हैं। कार पर इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वे रिक्शा से दूर चल रही थी, इसलिए वे रिक्शा से नहीं टकराए। बच्चों, जब इस चित्र का वर्णन आप अपने शब्दों में करेंगे तो आपको कुछ शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जिनके माध्यम से आप चित्र वर्णन करेंगे। चलिए उन शब्दों को देख लेते हैं। ये शब्द हैं कुंजड़िन, रिक्शे वाला, गुब्बारा, टायर, ट्यूब, मोची, मोटरसाइकिल, ग्राहक, पंप, तोता। चित्र का वर्णन करते समय आपको इन सारे शब्दों का उपयोग करना है और इन शब्दों के आधार पर ही आप वाक्य का निर्माण करेंगे और इन शब्दों का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार किसी भी चित्र का वर्णन आप उसमें दिखाए गए दृश्यों के आधार पर कर सकते हैं। आप घर पर इस इकाई का स्वयं अभ्यास करेंगे और दोनों चित्रों का अपने शब्दों में वर्णन करेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में इस चित्र के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आप उन प्रश्नों के उत्तर अपने आप लिखेंगे, चित्र को देखकर और जो चित्र वर्णन आपने समझा है उसके आधार पर।
इसे आपका होमवर्क समझिए। उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।